देन लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इंडिया का ऑफिशियल चैनल अनअकैडमी का ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पे मैं सौरभ मिश्रा आप लोगों के लिए ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर की क्लासेस लेकर के आता हूँ। ज्योग्राफी की क्लासेस चलती हैं अपनी ऐप के ऊपर और करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों की यूट्यूब के ऊपर चलेंगी। ठीक है, तो ये जो बैच आप लोगों के लिए यूपीएसआई का चलाया जा रहा है, इसमें नूर आलम, सुशांत पांडे, वैभव कुलश्रेष्ठ, सौरभ मिश्रा, मैं खुद, पुलकित मिश्रा और अंजलि मैडम आप लोगों के लिए इस बैच में सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं सारे। टाइमिंग जो है उनके नाम के आगे दी हुई है। सेम टाइम पे जा करके आप उनसे वहां पर मिल करके उनसे अपने जो भी आप लोगों की एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बातें हो गई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर यूपीएसआई का बैच चल रहा है। यूपीएसआई का बैच तो चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी की भी क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस पे आप लोगों को मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, टॉप एजुकेटर की फैसिलिटी आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। सपोज करिए आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं प्राइवेट, तो वहां पर आप लोगों को सीमित फैकल्टी ही मिलती है। बट अनअकैडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जब आप लोग आते हैं तो वहां पर आपको नंबर ऑफ टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। इनके एक्सपीरियंस को आप लोग लेकर के अपनी सक्सेस को 200% तक बढ़ा सकते हैं। जो वीकली जो कोर्सेज होते हैं उनमें आप लोगों को समय रहते ही इनरोल्ड हो जाना चाहिए। जैसे कि यूपीएसआई का ये जो बैच चल रहा है इसमें आप समय रहते ही इनरोल्ड हो जाइए। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी आने में और एग्जाम होने में 2 से 3 महीने का ही अंतर मिलेगा। तो समय रहते ही आप लोग अगर इसमें अपीयर हो जाते हैं कोर्सेज में, तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ, प्रिपरेशन के साथ एग्जाम को फेस करेंगे। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपकी सक्सेस में। वीकली मॉक टेस्ट के द्वारा ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस तरीके की प्रिपरेशन की आप लोगों को ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीकली मॉक टेस्ट के द्वारा पता चलती हैं, जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर और अपकमिंग एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे और जो टॉपिक बर्निंग टॉपिक होंगे उनके ऊपर आप लोगों के लिए पूरी तरीके से ये बेस्ड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये आप लोगों के लिए वीकली मॉक टेस्ट। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। जो जो सिलेबस होता है उस पे हमारी एजुकेटर्स की टीम, उस पे जो हमारी कंटेंट टीम है वो 24 आवर डेडिकेट रहती है कि कैसे आप लोगों को क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिलेबस का कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं और आप लोगों के लिए सॉलिड स्टडी मटेरियल लेकर के आते हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने में काफी आसानी हो। अब अभी तक तो ये हम लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हम प्रॉपर कैसे जुड़ सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद कोर्स परचेज करने की बात आती है। इस कोर्स परचेज जब आप लोग करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है। अगर आप कुछ समय पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 मंथ का कोर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो 24th मंथ का ही आप कोर्स परचेज करें। इन 24th मंथ का जो आप कोर्स परचेज करते हैं वो आपको 8,190 रुपए का पड़ेगा। अगर अगर आप इस पे मेरा रेफरल कोड जो है सौरभ20 यूज करते हैं तब। ठीक है, लगभग 340 रुपए पर मंथ ही पड़ेगा और 11 से 12 रुपए पर डे के हिसाब से ये कोर्स आपको पढ़ने वाला है। तो देर ना करें, इतनी सारी फैसिलिटी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से दी जा रही है थोड़ी से ही पैसों में। ठीक है, घर बैठे आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बातें हो गई अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। रेफरल कोड कैसे आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर उसका एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? प्रीति जैन, लक्षिता चौधरी, पूनम राव या मिंटी अग्रवाल? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। युद्ध सेवा मेडल जो है युद्ध के में जाने वाली जो होती हैं महिलाएं, युद्ध या फिर जो होते हैं पुरुष, इनको तब दिया जाता है कि जब इनका युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली इन्होंने जा करके काफ़ी मदद की हो वहाँ पे सोल्जर्स की। ठीक है, तो मिंटी अग्रवाल को ये दिया गया है युद्ध सेवा अवार्ड। मिंटी अग्रवाल टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे जब भारत के
फाइटर प्लेन के चालक अभिनंदन जब पाकिस्तान की सीमा पर उनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो अब इनको टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मिंटी अग्रवाल के द्वारा ही दिया जा रहा था। ठीक है, 27 फरवरी की ये बात है। ठीक, तो मिंटी अग्रवाल को इसीलिए जो है पहली महिला का सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली महिला का गौरव हासिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, बराक या सीडीआरआई? स्कैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, सीडीआरआई जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, ये उससे संबंधित है। इसरो जो है वो आपका अंतरिक्ष से संबंधित है। डीआरडीओ और बराक, बराक जो है आपका संबंधित है आणविक केंद्र से, जबकि इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा ये जो है स्कैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम के इसको शुरू किया गया है। हाइपर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल है। ठीक है, इस इंजन को किसी भी उसमें प्लेन में या फिर किसी व्हीकल में सेट करके उसको अपने टारगेट तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश हो जाएगा जिसके पास ये तकनीकी है। ठीक है, ये अब्दुल कलाम द्वीप जो है, भारत का अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, किस देश ने एटीजीएम सब ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है? एटीजीएम, एटीजीएम क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत और चीन। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। एटीजीएम ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा भारत। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र जो है हेलीकॉप्टर लॉन्चर मिसाइल लॉन्च, इसका नाम बदल करके नाग मिसाइल जो थी इसका नाम बदल करके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र कर दिया गया है। इसके बारे में एक खास बात यह है कि दागो और भूल जाओ, मतलब एक इसको आप लॉन्च करिए और उसके बाद भूल जाइए कि इसको कहाँ पर भेजना है। ये इसकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि ये जो है टारगेट को नष्ट कर देगी। ठीक है, चलिए। P7 हैवी डॉप सिस्टम किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, बराक या सीडीआरआई? वही आप लोग देख रहे हैं कि सीडीआरआई दवा से संबंधित है, बराक आणविक केंद्र संबंधित है, इसरो जो है वो आपका अंतरिक्ष से संबंधित है, तो डीआरडीओ इसका ऑप्शन हो जाएगा। डीआरडीओ रक्षा विज्ञान अनुसंधान द्वारा ये शुरू किया गया है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, इसके जरिए 7 टन से सामान जो है किसी दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जा सकता है जहां प्लेन वगैरह जो है लैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो अन्य ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हुए थे, काफी बार पूछा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में डॉक्टर के सिवन है, इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु कर्नाटक में है। 15 अगस्त 1989 को स्थापित हुआ था। ठीक है, डीआरडीओ इसका मुख्यालय 1998, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन इसका 1958 को हुआ था। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 1991 में है, लखनऊ में इसका मुख्यालय। तपस कुमार कंदू जो है इसके इस समय हेड हैं। बराक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जानना ये चाहिए कि पहले इसका नाम जो था वो परमाणु ऊर्जा संस्थान था। इसको बाद में इसको परिवर्तित कर करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर किया गया है। ठीक है, सामग्री और सेवाओं के बदले आपके के आपसी प्रावधान में एक समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या जापान? सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान का एक समझौता किस देश के साथ किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और जापान? देखिए, ये जो है आपका जापान के साथ सहयोग में किया गया है। ये भारत और जापान ने भारतीय सशस्त्र सीमा बल और जापानी आत्मरक्षा बल के बीच जो है सेवाओं और पारस्परिक प्रावधान का संबंधी समझौता किया गया है। इस समझौते में दोनों देश जो है वो सशस्त्र बलों को द्विपक्षीय प्रशिक्षण पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सहायता देंगे। ठीक है, इसमें जो भी लैंड होगी, जो भी उनके हथियार वगैरह होंगे, जो भी उनकी सेवाएं होंगी, उसको एक दूसरे दोनों देश जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस देश ने सतह से सतह पर वार करने वाली लोकली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है? इराक, भारत, ईरान या इजराइल? लोकली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है। चलिए, भारत के द्वारा ईरान के द्वारा ये शुरू किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली लोकली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया गया है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस है। देखिए, मिसाइल में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका प्रकृति किस तरीके से है और किस देश ने इसको लॉन्च किया या फिर इसकी रेंज कितनी है। तो लोकली बैलिस्टिक मिसाइल से आंसर क्वेश्चन कैसा पूछा गया है आप लोगों का? सतह से सतह मार करने वाली ये है, सरफेस टू सरफेस है। चीन ने समुद्र में तैरते हुए स्पेस पोर्ट से 9 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाया है। यह चीन का कौन सा प्रक्षेपण मिशन है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? चीन ने समुद्र में तैरते हुए स्पेस पोर्ट से पहुंचाया है। अभी जल्दी ही की बात है कि चीन ने अपनी सैन्य क्षमता को दिखाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, 9 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाया है। ये चीन का दूसरा प्रयास है। ठीक है, इससे पहले भी चीन जो है अपने अंतरिक्ष केंद्र को इससे पहुंचा चुका है। ठीक है, पीले सागर में ठोस प्रणोदक वाहन जो कि के जरिए जो है अंतरिक्ष की कक्षा में 9 सैटेलाइट भेजे हैं चाइना ने। ठीक है, अच्छा, स्कैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम, ये तो बात हो चुकी है। ठीक है, 10 सितंबर को एयरफोर्स अंबाला एयरफोर्स में हुई राफेल जेट सेंटर से सेनाबनी में किस देश की रक्षा मंत्री शामिल हुई? जेम्स मैटिस, बेफेई, शोइगी शाइगी शोइगू तथा फ्लोरेंस पाली। आप लोगों को पता है कि राफेल जो है आया है आप लोगों का कहाँ से? फ्रांस से। और उसी की जो है रक्षा मंत्री शामिल हुई हैं इंडक्शन सेरेमनी में। राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल हुई। ठीक है, तो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस में शामिल होने वाली राफेल जेट्स सेरेमनी में शामिल हुई हैं। रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो कई देशों के पूछे जाते हैं जिनसे भारत के संबंध होते हैं। तो अमेरिका की रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस है, चीन के रक्षा मंत्री वेग फेई हैं, रूस के रक्षा मंत्री जनरल शोइगु साइगी शेगु है, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली हैं। ठीक है, चलिए। T7 हैवी डॉग सिस्टम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, बराक या सीडीआरआई? अच्छा, P7 के बारे में बात हो चुकी है। वही 7 टन जो है माल गिराने की ये बात होती है यहाँ पर। ठीक है, पैराशूट के द्वारा। भारत ने किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभियान जेमिक्स शुरू किया है? नेपाल, जापान, रूस या ब्रिटेन? भारत और किस देश के बीच जो है ये सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? जेमिक्स। नेपाल, जापान, रूस, ब्रिटेन? ठीक है, जापान भारत के बीच जो है संयुक्त रूप से जेमिक्स शुरू किया गया है, यह युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो पूछा यह जाता है किन दो देशों के मध्य हो रहा है? तो जापान और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास होगा। किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है? मोजाम्बिक, इटली, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? देखिए, टोनी एबॉट जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, उनको व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को व्यापारिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया है। 62 ईयर्स के हैं टोनी एबॉट। ठीक है, बी बाला भास्कर कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चीन, जापान, फिनलैंड या नॉर्वे? बी बाला भास्कर को नॉर्वे की राजनयिक के रूप में चुना गया है। वह 1918 में नॉर्वे
में भारत की कमान संभाले कृष्ण कुमार का स्थान लेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? एर्ना सोलबर्ग। राजधानी ओस्लो है और मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक है। पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कमान संभालने वाली महिला अधिकारी कौन सी है जो कि आईजी पद पर पहुंची है इस प्रदेश में? चारू सिन्हा, मृदुला सिन्हा, पुष्पा कोहली या एमवी लक्ष्मी? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कौन सी महिला अधिकारी हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चारू सिन्हा। ठीक है, चारू सिन्हा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की महिला अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी बनी है। ठीक है, 1996 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का डिफेंस का जो भी चैप्टर था, अभी तक के डिफेंस से रिलेटेड जो भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के यहाँ पर समाप्त होते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत था। मैं सौरभ मिश्रा अपने टीम के साथ, जिसमें नूर आलम, सुशांत पांडे, वैभव कुलसेत, पुलकित मिश्रा और अंजलि मैडम, आप लोगों के सामने यूपीएसआई का बैच जो है ये शुरू हो चुका है। टाइमिंग जो है वो उनकी नाम के आगे दी हुई है। सेम टाइम पर आप जा करके उनसे उनके एक्सपीरियंस को लेकर के या एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो उसको समझ सकते हैं। यूपीएसआई का ये जो बैच चल रहा है इसमें आप लोगों को फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। वीकली मॉक टेस्ट वगैरह भी होते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, कोर्स वगैरह अगर आप लोगों को परचेज करना हो तो कोर्स वगैरह जरूर परचेज करें। सौरभ 20 मेरा रेफर कोड है। इसको यूज़ करके आप जो है फ्लैट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। काफ़ी फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप लोग कोर्स वगैरह परचेज कर लेते हैं, 24 मंथ का जो कोर्स पड़ता है ये आपका, वो 11 से 12 रुपये पर डे पड़ता है, 8,190 रुपये का। ठीक है, जब मेरा आप रेफर कोड यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी फैसिलिटी मिलती है अनअकैडमी पर आप लोगों को यहाँ जुड़ने के लिए। तो देर ना करें, जल्द से जल्द अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ें और अपनी सक्सेस को कॉन्फिडेंट बना लें। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।